माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। मैं शरीर नहीं, आत्मा। आत्मा की उपस्थिति के कारण ये शरीर चेतनवत हो गया। आंख देखती है, कान सुनते हैं, नासिका सूंघती है, क्योंकि आत्मा शरीर में है। जिस दिन आत्मा निकली, शरीर पुनः मिट्टी हो गया। राजा, रंक, फकीर सब बराबर हो गए। ये शरीर जो है ये मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी से आहार बना, अन्न, तरकारी, फल, ये सब मिट्टी से बने। उस तरकारी फल को हम लोग खाए तो हमारा शरीर बना। वो शरीर में रस पहले बना, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मैदा, मैदे से हड्डी, हड्डी से मज्जा। ये शरीर का निर्माण हुआ आहार से। इसलिए संत लोग कहते हैं तुम्हारा शरीर एक मिट्टी का पात्र है और जब आत्मा निकल जाएगी ये वापस मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर के 3 अंत हो सकते हैं, कृमि, विड, भस्म। या तो शरीर को जला देंगे, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जला देते, आंख के सामने मिट्टी हो जाता। कुछ लोग उसको जमीन में गाड़ देते हैं, तो भले वो बोर्ड लगाएं ऊपर से, हियर लाइज जॉन स्मिथ। अरे बोर्ड लगाने से क्या होगा, वो मिट्टी के कीटाणु उसको खा के मिट्टी बना दिए। कुछ लोग नदी में फेंक देते हैं तो नदी के जीव जंतु खा के पाखाना बना देते हैं। अतः शरीर का अंत भी मिट्टी ही होगा। आत्मा की उपस्थिति के कारण ये शरीर चेतनवत हो गया। आंख देखती है, कान सुनते हैं, नासिका सूंघती है, क्योंकि आत्मा शरीर में है। जिस दिन आत्मा निकली, शरीर पुनः मिट्टी हो गया। राजा, रंक, फकीर सब बराबर हो गए। इसलिए जब कोई मरता है तो हिंदी में कहते हैं हम उसकी माटी पे गए थे। कहां है वो माटी? अजी साहब उसका शरीर ही माटी है। तो वो जो माटी का शरीर है उसको हम लोग मैं मान ली। अब हम किसी से पूछें, क्यों जी आपका परिचय, आप कौन हैं बताइए। वो व्यक्ति अपना नाम बताता है, स्वामी जी मेरा नाम है गोविंद पटनायक। अरे पटनायक जी, हम आपका नाम नहीं पूछे, हम आपसे पूछे आप कौन है। ये नाम जो है गोविंद, ये तो आपके माता पिता ने आपको दिया जब आप 3 साल के थे। उससे पहले वो आपको क्या कहते थे? उससे पहले मुझे पप्पू कहते। तो आप जब पप्पू थे क्या आप अलग व्यक्ति थे? जब आप गोविंद पटनायक हो गए क्या आप बदल गए? नहीं, मैं व्यक्ति तो वही हूं। इसका मतलब आप नाम नहीं है, वरना तो नाम को बदलेंगे आप भी बदल जाएंगे। आप बताइए आप कौन है? जी मैं वो कलेक्ट्रेट में सीनियर क्लर्क हूं। ये सीनियर क्लर्क आप जो बोल रहे हैं ये आपकी पदवी है। आप पहले जूनियर क्लर्क थे, उससे पहले आप टेम्पररी ज्वाइन किए थे, तो उस समय भी आप वही व्यक्ति थे। आपका पोस्ट अलग है, आप अलग है। अब आप बताइए कौन है? जी मैं उड़िया हूं। देखिए ये जो आप बोल रहे हैं आप उड़िया है, ये शरीर के लिए बोल रहे हैं। पिछले जन्म में जी मैं गुजराती था, उससे पहले बंगाली था। तो शरीर आपका बदलता जाता। आप कौन है इसके बारे में बताइए ना।
उसको हम लोग भूल ही गए कि हम आत्मा है। अगर मानते तो ये भी मानते कि मैं परमात्मा का अंश हूं, और ये भी मानते कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान है। लेकिन हम तो अपने को मिट्टी का शरीर मान लिए, और शरीर संसार का अंश है, इसलिए हम संसार को अपना लक्ष्य बना लिए। और तीसरी विपरीत बुद्धि की परिस्थिति, दुखेशु, संसार के जो विषय का सेवन में हम सुख खोज रहे और परिणाम में हमको दुख मिल रहा, लेकिन हम उसी को सुख मान के भागते चले जा रहे हैं। भागते भागते किसी को सुख मिला क्या? अगर हम पूछें, यहां पे 1-2 हजार लोग बैठे हैं, हम पूछें यहां पे कोई फैक्ट में वास्तव में सुखी है तो बताओ, एक व्यक्ति भी हाथ ऊपर नहीं करेगा। वेद व्यास कहते हैं इस संसार में 2 ही प्रकार के लोग सुखी हैं, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगतः तावुभौ सुख मेधेते क्लिश्यत्यंतरितो जन। एक वो सुखी है जो महापुरुष हो गया, उसको तो भगवान का आनंद मिल रहा है, कोई डाउट की बात ही नहीं। एक वो सुखी है जो पागल है, उसको पता ही नहीं कि वो दुखी है। मान लो कोई शराब के नशे में और वो अपने घर के सामने के नाले में गिर गया शराब के नशे में, आप उसको देखे, आपने कहा अरे भाई तुम यहां क्या कर रहे हो, जाओ अपने बेडरूम में लेटो। वो कहता है मैं बेडरूम में लेट रहा हूं, और कहां लेट रहा हूं। अब शराब के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसको लगता है ये बेडरूम है। ऐसे ही वेद व्यास ने कहा अगर कोई पागल हो गया है वो कह सकता है मैं सुखी हूं, या कोई महापुरुष है वो कह सकता है मैं सुखी हूं। बाकी सबको तो मानना पड़ेगा साहब, अभी तक तो सुख मिला नहीं। हम सुख के लिए भाग रहे सब, और इतना भागने के बाद भी सुख मिला नहीं। इससे क्या निर्णय निकालें कि हम गलत दिशा में भाग रहे। हम शरीर के, इंद्रियों के विषयों के द्वारा शरीर को सुख देना चाहते, और इससे आत्मा का प्रयोजन तो हल होगा ही नहीं। ये तो ऐसी बात है कि आप एक मछली को पानी से निकाल दिए और आप मछली को सुख देने का प्रयास किए, भाई उसको सुगंधित तेल से मछली की मालिश करो, एयर कंडीशनर लगा दो, उसका मुंह खोल के उसको एस्प्रेसो कॉफी पिला दो, तो मछली देवी तुझे सुख मिला। अब मछली बेचारी कुछ बोल तो सकती नहीं है, यदि बोल पाए तो यही कहेगी मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे मैं मछली हूं, मुझे सुख देना है तो वापस जल में डाल दो। ऐसे ही हम अपनी आत्मा को कहते हैं अच्छा चलो चिलिका लेक चलो देखो, चलो अब दार्जिलिंग चलो पहाड़ी के ऊपर मजा लो। तो आत्मा देवी तुमको सुख मिला? आत्मा कहती है मैं तो पहले से भी दुखी हूं। अतः हम गलत दिशा में भाग रहे हैं और इससे हमारी संतुष्टि नहीं हो रही। और ये गड़बड़ी कब से चल रही है? एक जन्म की नहीं है, ये अनादि काल की है। हमारी आत्मा जो है वो भी भगवान के समान अनादि है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो ये हमारा पहला जन्म नहीं है, इससे पहले भी हम संसार में आए, उससे पहले भी हम आए।
अब वो हर बार भगवान हमको भुला देते हैं, तो हम भूल जाते हैं। अगर हम आपसे पूछें पिछले जन्म में आपके पिताजी कौन थे, अरे स्वामी जी कुछ तो याद नहीं। इसी प्रकार से इस जन्म में आपके पिता माता इत्यादि जो है मृत्यु पर सब भुला देते हैं, फिर क्लीन स्लेट शुरू करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हमको याद क्यों नहीं दिला देते, पिछले जन्म में हम क्या थे, कहां थे, भगवान हमको स्मरण दिला देना। जी नहीं, ऐसा होने से तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। मान लो कि एक व्यक्ति को पूर्व जन्म याद रहे, वो कितना टेंशन में आ जाएगा, ये तो मेरी पत्नी थी अब ये इसकी पत्नी हो गई, अरे ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी अब उसकी प्रॉपर्टी हो गई। कितनी परेशानी हो जाएगी। अनंत जन्मों के अपमान हमको याद आ जाएंगे। हम लोग तो 2 साल पुरानी बात को सोच के टेंशन करते हैं, 2 साल पहले ननद ने मुझे ऐसा बोल दिया हो, ऐसा बोल दिया हो। अब उसी बात को सोच के टेंशन लाते हैं, और अनंत जन्मों की बातें याद रह जाएं तो हमारे मस्तिष्क की परिस्थिति क्या होगी। इसलिए भगवान ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने जो जो किया पूर्व जन्म में उसका हिसाब मैं रखूंगा, और सही समय पर तुमको फल भी देता जाऊंगा, लेकिन तुमको याद नहीं रहेगा। अतः अनादिकाल से हम मायाधीन घूम रहे हैं इस संसार में, और हम गलत दिशा में आनंद खोज रहे हैं। हम चूने के पानी को मथ रहे और मक्खन की आशा करते हैं। तो मक्खन चूने के पानी में नहीं होता है, वो दूध में दही में होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग जब समझेंगे कि हमारी आनंद खोज गलत साइड में चल रही है, तब फिर कल्याण का द्वार खुलेगा। और ये गड़बड़ी का कारण क्या है? कारण ये है कि हम अपने को शरीर मान बैठे, तो शरीर के सुख को अपना लक्ष्य बना लिए। जैसे मान लो कोई गणित को यहां से शुरू करे कि 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 5। ठीक? गलत। मान लो आप यहां से आप अपने गणित को शुरू करें, 2 + 2 5, तो इसके आगे जितना भी जोड़ लगाएंगे वो गलत होगा, प्लस वो पुरानी गलती बढ़ती चली जाएगी। दोनों पक्ष को 2 से गुणा करो, 10 से गुणा करो, अब वो गलती बढ़ती जा रही है। ऐसे ही जब हम सोच लिए मैं शरीर हूं, तो शरीर के सुख को जीवन का लक्ष्य बना के भागते चले गए। अब हम निश्चय करें कि इस दिशा में कभी किसी को तृप्ति नहीं हुई। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। तब जाकर हम परमात्मा की प्राप्ति को लक्ष्य बनाएंगे, वरना तो हम पूरा प्रवचन सुन लेंगे और फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।